नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका आप अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन आया है। हाई कोर्ट में भर्ती है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है, बिना सीईटी के भर्ती है। पदों की संख्या 5670 है। क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो विस्तृत हम जानकारी प्राप्त करेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है। कितने पद हैं? 5670। आवेदन कब से प्रारंभ होने हैं? तो 27 जून 2025। इसमें देखो टाइम भी दिया गया है, दोपहर 1 बजे से फॉर्म शुरू होंगे 27 जून को। आवेदन की अंतिम तिथि जो रहेगी वो 26 जुलाई रहेगी 2025। शाम कितने बजे तक है? 5 बजे तक। ध्यान रखना, शाम कितने बजे तक है? 5 बजे तक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जबकि इसका जो चालान वगैरह कटेगा, जो फीस भरेगी इसकी ऑनलाइन, उसकी जो अंतिम तिथि है वो 27 जुलाई है, वो रात्रि 12 बजे तक है। लेकिन फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख है वो 26 जुलाई 2025 है। 5:30 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। योग्यता क्या है? 10वीं पास। चतुर्थ श्रेणी की है तो 10वीं पास है। बिना सीईटी की भर्ती है। ध्यान रखना, इसमें सीईटी नहीं माना गया है। सीईटी 12वीं पास की भर्तियों में है या ग्रेजुएशन लेवल की भर्तियों में है। 10वीं पास की भर्तियां जो हैं वो सीईटी के अधीन नहीं आती हैं। अब आगे उम्र क्या है? उम्र जो है इसमें मांगी गई है 18 से 40 वर्ष। कितनी है? 18 से 40 वर्ष, ठीक है ना। पर ध्यान रखना, कम से कम जो है 18 साल 1 जनवरी 2026 को जिनकी हो जाएगी, यानी 1 जनवरी 2026 को। जैसा कि हमने पहले भी इस चीज़ पर कई बार चर्चा की है कि जो भी भर्ती आती है उसके अगले वर्ष की लगभग 1 तारीख जो होती है तब तक उम्र 18 साल हो जानी चाहिए। तो 18 वर्ष कब हो जानी चाहिए बच्चे की? तो 1 जनवरी 2026 तक जिनकी 18 वर्ष हो जाएगी वो भी फॉर्म भर सकते हैं। उससे लेके 40 वर्ष तक के लोग जो हैं फॉर्म भर सकते हैं, यानी 1 जनवरी 2026 तक जिनकी उम्र 40 वर्ष हो गई या वर्तमान में हो रही है वो फॉर्म भर सकते हैं। उम्र में छूट कुछ और भी इसमें है कि 40 वर्ष से ऊपर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। जैसे अनुसूचित जाति है जिसको हम बोलते हैं एससी, अनुसूचित जनजाति है जिसको हम बोलते हैं एसटी, ठीक है ना। अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको हम बोलते हैं ओबीसी, ठीक है। अति पिछड़ा वर्ग जिसको हम बोलते हैं एमबीसी, ठीक है ना। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसको हम बोलते हैं ईडब्ल्यूएस, ठीक है ना। इसमें जो पुरुष वर्ग है उसके लिए 5 वर्ष की छूट है। कितने वर्ष की छूट है? 5 वर्ष की। यानी कि ये 45 वर्ष तक के भी फॉर्म भर सकते हैं जो इन कैटेगरियों के पुरुष हैं, ठीक है ना। तो एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के जो पुरुष हैं वो 5 वर्ष की उनको छूट भी मिलेगी, ठीक है। 45 वर्ष तक के फॉर्म भर सकते हैं। सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको भी 5 वर्ष की छूट है, यानी कि वो भी 45 वर्ष तक फॉर्म भर सकती है। यानी कि जनरल और ईबीएस, ईडब्ल्यूएस, जनरल और ईडब्ल्यूएस की जो महिलाएं हैं वो 5 वर्ष की उनको छूट मिलेगी, ठीक है ना। अनुसूचित जाति यानी कि एससी जो है, एसटी जो है, ओबीसी जो है, एमबीसी जो है, इनमें जो महिलाएं, भाई देखो जनरल की और ईडब्ल्यूएस की अलग कर दी, उसके अलावा जो भी वर्ग बचे अपने ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, उन महिलाओं को 10 वर्ष की छूट है। यानी कि वो 50 वर्ष तक की अगर है तो वो भी इसमें फॉर्म भर सकती। विधवा और तलाकशुदा के लिए इसमें कोई छूट नहीं रखी गई है, उम्र में कोई छूट नहीं है, पर इनको कैटेगरी के हिसाब से छूट मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि इनको कोई छूट नहीं है। तो ये जिस कैटेगरी में आती है, जैसे विधवा या तलाकशुदा एससी, एसटी की है तो उसको 50 वर्ष तक की फॉर्म भर सकती है। अगर वो जनरल और ईडब्ल्यूएस से है तो 45 वर्ष तक की फॉर्म भर सकती है। उनके लिए उनकी कैटेगरी के हिसाब से छूट मिल जाएगी। स्पेशल विधवा और तलाकशुदा के लिए छूट नहीं है, ठीक है ना। भूतपूर्व सैनिक जो है इनको 15 वर्ष की छूट है। कितने वर्ष की छूट है? 15 वर्ष की। पर एक शर्त और भी है कि अगर वो 40 वर्ष का है और उसको 15 की छूट दे दे तो 55 वर्ष हो जाती है। पर 55 वर्ष तक मान्य नहीं होगा तो उसके लिए 50 वर्ष क्या है अधिकतम क्राइटेरिया भी रखा है। यानी कि
उसको 50 वर्ष से अधिक का फॉर्म नहीं भर सकता। जैसे भूतपूर्व सैनिक के लिए 15 वर्ष की, और दिव्यांगजन कोई है, ठीक है ना, उनके लिए 5 वर्ष की यहाँ छूट रखी गई है। इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आप जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी में अब पुरुष हैं या महिला हैं, उनको किस प्रकार से छूट दी है वो पूरा इस वीडियो में आपको बताया गया है। परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम क्या होने वाला है? पहली बात तो ये है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है परीक्षा में। इसका मतलब सारे प्रश्न करने हैं और सारे प्रश्नों के जो गोले भरने हैं 1 2 3 4 ABCD में से ही भरना है। 5वां गोला काम में नहीं लेना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो काफी लगाना है हमको, ठीक है ना। साक्षात्कार, साक्षात्कार के कितने अंक होंगे? 15 अंक होंगे। यानी कि भाई साहब इसमें इंटरव्यू होगा। साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? इंटरव्यू होता है। इसमें क्या होगा? इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। लिखित परीक्षा, कौन सी परीक्षा भाई? लिखित परीक्षा कितने अंक की होगी? 85। टोटल 100 अंक होंगे। कितने हो गए भाई? 85 प्लस 15 बराबर टोटल कितने अंक होंगे? 100 अंक। यानी कि मेरिट जो बनेगी वो 100 अंक की बनेगी। परीक्षा कितने अंक है? 85 अंक है। परीक्षा OMR बेस्ड होगी, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि साहब लिखित परीक्षा है तो क्या लिखना पड़ेगा? क्या नहीं, लिखना नहीं है, लिखित परीक्षा ही होती है। पर कौन सी बेस्ड है? वो OMR बेस्ड है। अब इसका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है? बात करेंगे इसकी पाठ्यक्रम की कि भाई सिलेबस क्या है। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि यहाँ एक प्रश्न जो है 1 अंक का है। कितने का है भाई? एक प्रश्न 1 अंक का है, यानी 85 प्रश्न है, ठीक है ना। तो 50 प्रश्न तो किसके हैं? सामान्य हिंदी के आएंगे। 10 प्रश्न जो है सामान्य अंग्रेजी के होंगे, और राजस्थान की संस्कृति और बोलियों के 25 प्रश्न होंगे। यानी कि अपना राजस्थान का जो भाषा साहित्य में जो टॉपिक आता है, राजस्थान की बोलियां, राजस्थान की संस्कृति से संबंधित, राजस्थान का पहनावा, वेशभूषा, आभूषण, लोकगीत, लोक वाद्य यंत्र, लोक नाट्य, लोक जो हमारी संस्कृति से संबंधित लोक चीजों को जो भी दर्शाते हैं वो सब चीजें, लोक देवी, लोक देवता, लोक संत, यानी कि कल्चर वाला टॉपिक आना है। कौन से टॉपिक आने हैं भाई? इसमें कल्चर वाला पार्ट जो है अपना वो जुड़ा हुआ है। तो राजस्थान जीके में इसमें आपको सिर्फ कल्चर पढ़नी है। 25 प्रश्न यहाँ आएंगे, ठीक है ना। तो 85 प्रश्न तो होंगे, या 85 अंक का तो क्या होगा भाई? लिखित परीक्षा होगी। 15 का इंटरव्यू होगा। टोटल 100 अंक का क्या होगा? मामला होगा, जिससे मेरिट निकाली जाएगी। पेपर की अवधि कितनी होगी? 2 घंटे। खूब सारा समय है, पर 85 प्रश्न है। मिनट कितनी है? 120। मैथ आपको मिल नहीं रही जो करनी है, खूब सारा आपको समय मिलेगा। आराम से आप पेपर करके बैठे रहोगे। आगे बात करें लिखित परीक्षा जो होगी, उसमें प्राप्त अंकों के आधार पर कुल रिक्त पदों के, यानी कि जैसे 5670 पद हैं। कितने हैं? 5670 पद हैं। उनके 3 गुना, कितने भाई? 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। यानी इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में कितने लोग बुलाए जाएंगे? तो इंटरव्यू में आपके अगर 5500 की बात करें तो 5500 गुना 3 करते तो 16500 होते हैं। और उसके अलावा आपके बचे 120 का मतलब 360, मतलब लगभग आपके 17,000 से कुछ कम बच्चे होंगे। लगभग कितने बच्चों को इसके लिए बुलाया जाएगा? साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब साक्षात्कार के लिए भी न्यूनतम उत्तीर्णांक रहेगा। ऐसा नहीं कि साहब वैसे ही बुला लिए, उसमें भी कम से कम क्या मांगेंगे भाई? आपसे अंक मांगेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक है तो आपके कम से कम 34 अंक होने चाहिए। इससे कम है तो चाहे पद खाली रह जाए सीट, तो भी आपको इंटरव्यू का कॉल नहीं होगा। तो इंटरव्यू कॉल के लिए 34 अंक होने चाहिए। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक आप है तो उसके लिए कितने अंक होने चाहिए? 34 अंक होने चाहिए। अगर आप इसके अलावा अन्य जो कैटेगरी है उनमें कितने होने चाहिए? 38 अंक होने चाहिए। कितने होने चाहिए भाई? 38 अंक होने चाहिए। देखो, अनुसूचित जनजाति और जाति यानी SC ST हो गए। इस कौन से हो गए भाई? SC ST हो गए, दिव्यांग हो गए, भूतपूर्व सैनिक हो गए। इसके अलावा कौन बचे? अन्य श्रेणियों में। तो अन्य श्रेणियों में जैसे अपना OBC है, अपना MBC है,
अपना PWS है, अपना जनरल है, इन सभी कैटेगरियों में कितने अंक चाहिए? 38 अंक चाहिए। चयन हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक के लिए कितना है? 40 है। वही सेम है जहां ऊपर साक्षात्कार के लिए, ये किसके लिए है? इंटरव्यू के लिए 34 चाहिए इन कैटेगरियों में, तो बाकी में कितने चाहिए? 38। और यहाँ फाइनल जो चयन होगा, यानी कि ये तो कितने में से है? 85 में से। कितने में से है? ये 85 में से है। ये कितने में से है? 100। ये तो कितने में से है? 85 अंक जो लिखित परीक्षा के होंगे उनमें से ये पूरे लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के 100 अंक में से कितने चाहिए? मिनिमम 40 चाहिए भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, जनजाति और जाति वालों के लिए। अन्य श्रेणी जो है, चाहे ओबीसी है, एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस है और जनरल है, उनके लिए मिनिमम कितने अंक चाहिए? 45 अंक चाहिए, तब जाके वो इस नौकरी के चयन के लिए क्या माने जाएंगे? पात्र माने जाएंगे। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर इनकी अनुपलब्धता रहती है, अगर ये इतने पहुंच ही नहीं पाते हैं संख्या में, अगर सीट खाली रहने की स्थिति होती है तो 5% कम मेरिट ली जा सकती है। कितनी ली जा सकती है भाई? 5% कम मेरिट ली जा सकती है। इसकी ओनली भूतपूर्व सैनिक की। यहाँ भी ये नियम रहेगा, कितने? 5% अगर कम है तो उनको भी बुलाया जाएगा। ये केवल भूतपूर्व सैनिक के लिए ये भर्ती है, बहुत ही अच्छी भर्ती है, ठीक है ना? ध्यान रखना, आप तैयारी तो कर ही रहे हो। अब जो चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको हिंदी भी पढ़नी है, खूब लेवल की पढ़नी है। जो रीड की कर रहे हैं उनके लिए भी उनके सब्जेक्ट जो है वहाँ हिंदी खूब सारी लगी हुई है, ठीक है ना? इंग्लिश आप चतुर्थ श्रेणी में पढ़ रहे हो, रीड लेवल 1 वाले वो भी पढ़ रहे हैं, सेकंड लेवल में जिनके सब्जेक्ट है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? और राजस्थान जीके तो सब में हाई रहा है, तो यहाँ राजस्थान जीके जो है वो कितना है भाई? राजस्थान जीके में कल्चर पढ़ना है आपको, 25 क्वेश्चन आपको यहाँ मिलने वाले हैं, ठीक है ना? तो ये भर्ती थी आपकी, ठीक है ना? भर्तियों का दौर लगातार चल रहा है। 2026 जो है उसमें भी अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है तो बहुत बड़ी सोचने वाली बात हो जाएगी। इसलिए लगातार अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। आपका देखो बीडीओ की भर्ती है, उसका एग्जाम है, पटवार का एग्जाम है, चतुर्थ श्रेणी का जो 53,749 जगह है उनका एग्जाम है, इसकी भी एग्जाम डेट जल्दी अनाउंस हो जाएगी। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है, जनवरी में थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है, ठीक है? जिन बच्चों की सीईटी क्लियर नहीं हुई थी, मई में और मार्च में शायद सीईटी का है, ग्रेजुएशन वाला हो, तो बहुत सारी भर्तियां हैं जो इस दौरान निकली हुई हैं। लगभग हर डिपार्टमेंट में भर्तियां हैं। गोल्डन चांस है, अगले 1 साल ढंग से मेहनत करो और अपने नौकरी के सपने को साकार करो। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, धन्यवाद।